एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जान, सार न जान तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन मान है, परतख गुरु निस्तारे। सर्वे कमाल सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक जुगो जुग टल। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बवरानंग। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की निगी गोद अंदर विराजमान। गुरुद्वारा साहिब कनेटिकट की समूह साध संगत जी, सनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब तीसरे पातशाह रामकली आनंद जी की जो बाणी है उसके अंदर प्रमाण करते हैं। आओ सारे एक बारी प्यार सहित दास दे नाल उच्ची आवाज विच गायन करो। गाओ सच्ची बाणी, गाओ सच्ची बाणी, गाओ सच्ची। सारे कृपा करो सारे। गाओ सच्ची बाणी, गाओ सच्ची बाणी, गाओ सच्ची। आओ सिख सतगुर के प्यारे हो, आओ सिख सतगुर के प्यारे हो। गाओ सच्ची बाणी, 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 गाओ सच्ची। इस बाणी नूं सच्ची क्यों क्या है ते गाउण वाले नूं क्या है? सतगुरु के प्यारे हो। आओ ते गाओ। गाउणा की है? बाणियां बहुत ने जिहड़ी असी बोलते हैं, मुख चों जो भी बोलते हैं वो बाणी है। साडे बोल नूं संस्कृत च कहा गया है बाणी। बबाणी जिहड़ी लिखी गई होवे, वड्डियां दी गाथा होवे। बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। इसी तरह ये जो बाणी है ये कित्थों आई है, इसका की मंतव है, इसका की उपदेश है, इस गल नूं समझण दे लिए आओ आपां इतिहासक पक्ष विच चलीए। साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जदों पर्वतां ते गए फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंदली दृष्टि आई। उत्थे की दिखाई दिता? सिद्ध दिखाई दिते। 84 सिद्ध गोर खाद मन विच अंदर गिणती वरताई। 84 सिद्ध संत जिन्हां दे मुखी गोरखनाथ और दूसरे
इन्हां दे जिहड़े मुखी सन, इन्हां ने जदों देखिया कि यह छोटी उम्र का एक बालक, क्योंकि धन गुरु नानक देव पातशाह जी की उम्र अजे छोटी सी, इन्हां दी उम्रां बहुत वड्डियां वड्डियां सन, कोई 150 साल का, कोई 200 साल का। पातशाह जी अजे 40 साल के, 35-40 के अंदर। इन्हां दी नज़र विच अजे बालक सन ते पुछण लगे, पुछण सिद्ध सुन बाल नानका, कौन सकत तोहे इत्थे लियाई? किहड़ी शक्ति है जिहदे नाल तू इत्थे आ गया सुमेर पर्वत दे उत्ते? किहड़ी ताकत है जिहदे नाल तू आया है? ते पातशाह जी फरमान करदे ने, औ जपिया परमेसरो भाओ भगत संग ताड़ी लाई। मैं परमेश्वर की आराधना की, उसते भाव रखिया, उसते विश्वास रखिया, उसते अपना फेथ रखिया। इस फेथ दे नाल मैं इन्ने उच्चे पर्वतां ते चढ़ के तुहाडे तक आ गया। ठीक है, जिस जगह भी जाओ उतों का एक सिद्धांत हुंदा है, उतों का कोई ना कोई ऐसा मुखी हुंदा है जिहड़ा अपनी विचारधारा नूं मुख रख के सारियां नूं नाल उसने जोड़िया हुंदा है। वो नहीं चाहता है, वो चाहता है जिस तरह भी उसकी मर्जी है, वो आने वाले में पूछता है तू किस मंतव का है, किस मत का है, कितों सीखिया है, की करता है, किहड़ा तेरा गुरु है। असी भी जाईदा, सानूं पुछदे ने किहड़ी संस्था चों सीखे हो भाई साहब, कितों सीखे हो, कौन आए हो, कितों आए हो। उन्हां दे विचार साडे विचारां नाल मेल खांदे है कि नहीं, ये सारिया गल्लां पुछियां जांदियां ने। उस तो बाहर जाके किते कोई कहता है जी इनू आ जाओ पता कर लो। इसे तरह ही सिद्धा ने पूछा किहड़ी ताकत है जिहदे नाल तुसीं इत्थे आ गए हो? ते पातशाह जी कहन लगे, हाँ जपिया परमेसरो। परमेसर ते जपिया, असी भी परमेसर जपदे हाँ, पर फर्क की है, तुहाडा परमेसर जपाउण वाला जिसने तुहानूं परमेसर बारे जानकारी दिती है, वो है कौन? ते सवाल किया सिद्ध गोष्ठ परे राम कली सिद्ध गोष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी। कवण मूल कवण मत वेला। माता जी अपने को सिर्फ आ जड़ियां घड़ियां ने ना, जड़ियां घड़ियां ये जीवन सफल करने वास्ते ने, ते इन्हां दे नाल साडा जीवन सफल होना, जिहड़ी बाणी नाल असीं जुड़ जाना है। जे इत्थे आके भी कोई विचार करते रहे तो विचार करने के लिए सारी जिंदगी तो लंघ गई, हुण रह किहड़ी गई है। इस करके विचारां नूं संकोच के गुरु के विचार नूं सरवण करो। महाराज कहते हैं, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी। इत्थे सिर्फ सच्ची बाणी के विचार सुनो, दो घड़ियां जिहड़ियां रह गईयां। पातशाह जी की फरमान कर रहे ने, उन्होंने पूछया गया, सिद्धा ने पूछया कवण मूल कवण मत वेला, कवण गुरु जिसका तू चेला। वो कवण मूल है, वो केला वेला केड़ा है, तेरा केड़ा गुरु है। देखो गुरु उदों ही बड़े सन, ताई सवाल पैदा होया सी कि तेरा गुरु कौन है। क्यों गुरु ते इन्ने सन। पातशाह जी फरमान करते हैं, भाई साहब भाई गुरदास जी की बाणी पढ़ो, भई गलान जगत विच चार वर्ण आश्रम पाए, 10 नाम सन्यासियां जोगी 12 पंथ चलाए, जंगम ते सरे बड़े दगे दिगंबर वाद कराए, ब्राह्मण वो प्रकार कर शास्त्र वेद पुराण लड़ाए। ये सारे गुरु ही सन जिन्ने सन। चार वर्ण चार मजहबां जग विच हिंदू मुसलमाने, खुदी बखीली तकबरी खिचो धान करेण तिघाने, ये सारे गुरु ही सन। अपने अपने वाल प्रजा नूं खिच रहे सन। ये गुरु कोई मुक नहीं गए, ये गुरुआं दे अज भी डेरे लगे हुए हैं। असी जुड़ना है किस नाल? शब्द गुरु नाल, जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा आपां हुणे पिछे मनाया है। तो मैनूं हुक्म होया कि थोड़ी प्रकाश दिहाड़े ते विचार करनी है। मैं सतबचन जी विचार ते कोई होर लैके आया सीधा, जिस तरह हुक्म संगत दा। हुण पातशाह जी ने पूछया गया, तो पातशाह जी कहन लगे, मेरा गुरु पता कौन है? पवन आरंभ सतगुर मत वेला। जदों दी पवन आरंभ हुई है, अरबद नरबद धुंधुकारा 36 जुग गुबार सी। उस तो बाद एक धुंधकार हुई, एक धमाका होया। धमाके दे अंदर की हुई? एक आवाज आई,
आवाज की सी? ओंकारयाद कथनी अनाद। दसम पातशाह जी लिखते हैं ओम दी धुन उचारण हुई, जिसनों मुसलमाना ने समझिया किस तरह अल्लाहू कुन लोगोस ईसा ने समझिया। ये आवाज़ के वक्रे वक्रे नाम रख ले गए, जिस तरह असीं पानी का नाम रखा है। इधर जाए आइए तो वाटर कहते हैं, पंजाब जाइए तो पानी कहते हाँ, इंडिया पानी कहते हाँ, इंडिया के होर देशों कंट्री चले जाइए दक्षिण वाले नीरू कहते हैं नीलू। इस तरह आप कहते हैं फारसी विच नाम कहते हैं। थाईलैंड चले जाइए पानी को नाम कहते हैं, तो है तो चीज़ एक ही। इस तरह रख लिया सब ने अपना नाम अलग अलग गुरुआ ने। तो साढ़े हिस्से जो आया कि आया एक ओंकार, वो जड़ा आकार है, वो जड़ा एक है, ये सारी सृष्टि उसे दी साजी हुई है। वो ओम धुन जिहड़ी सी वो जिहड़ी समझ आई पातशाह जी ने दसिया सिद्धां नूं कि मेरा शब्द गुरु है। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, उदों तो जदों तो सच्चा सतगुरु इस धरती ते सी आया, जिसने धरती बनाई, जिसने अडंबर साजिया, जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया। वो जिहड़ा गुरु है सच्चा सतगुरु, वो मेरा गुरु है। तो उन्हें जिहड़ा मंत्र मैनू दिता है वो है शब्द। ताई असी शब्द के नाल जुड़िया गया सानू। ताई ये गल कही गई है शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानंग। शब्द तो बिना जग बौरा है, बिन नाम है जग कमला फिर है। शब्द तो बिना जग बौरा होया पिया है। किसी को भी जावांगे असी, अज किसी डेरेदार को जाइए, किसी पखंडी साधु को जाइए, किसी होर गुरु को जाइए, देहधारी गुरु को, तो सानू की देगा? वो शब्द ही देगा ना। वो अपने ढंग का शब्द लिख के देगा, ऐदा जाप करया कर, अपना मंत्र लिख के देगा तो शब्द। तो जो सानू डायरैक्ट शब्द मिलया है, साडे विरसे विच आया ही शब्द है, साडे विरसे विच आई बाणी है। तीजे पातशाह कह रहे ने आओ सिख अब हो सिख सतगुर के प्यारे हो, गाओ हो सच्ची बाणी। तो सानू डायरैक्ट मिली हुई है, तो असीं होर जगह क्यों भजे फिरीए? आओ ये बाणी होंद विच किवें आई। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी जिथे जिथे जाते सन बाणी उचारण करते सन। जिस तरह एमनाबाद गए, बाबर चढ़ के आया, बड़ा खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया। एती मार पई कुरलाने तै की दर्द ना आया। देखो जिन्हों के प्रति पातशाह के हृदय वेदना जागी, जिन्हों के प्रति दर्द जागया, वो लोग कौन सन? वो कोई पातशाह जी के रिश्तेदार सन, या गराई सन, या पिंड वाले सन, या नेड़े दे सन? नहीं नहीं, वो आम खलकत सी। वो हिंदू भी सी, एक हिंदवाणी, एक तुरकाणी, पठियाणी, ठकराणी। पातशाह जी की बाणी कहती है, एक ना पेर सिर कुरपाटे, एक ना रैन विहाणी। जिनके कंती घरी ना आया, तिन क्यों रैन विहाणी। मारे गए, ऐना जुल्म होया। तो उत्थे एक बाणी उचारण की पातशाह जी ने, केड़ी? जैसे मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। इन्ना किते नाल हामी भरिया करो। रोजाना इतिहास सुनते हो, रोजाना बाणी सुनते हो। जे हामी भरते रहोगे तो गाथा चलती रहती है। माँ जो बच्चे को सुआउण लगती है तो रात में एक कहानी सुनाती है, बच्चा नाल हंगारा भरता रहता है। हंगारा माँ को पता लगता रहता कि ये कहानी सुन रहा, बड़े ध्यान नाल एकाग्रता के नाल। ते गुरु की बाणी जिहड़ी है उसनों सुनदियां भी हंगारा भरते रहना चाहिए। ये हंगारा है। जो मैं पंक्ति बोला तो तुसीं उसका जवाब दिओ। इन्नियां पंक्तियां सुनते हो, इन्नियां रोज बाणी सुनते हो, तो कुछ ना कुछ तो याद होना ही है। इन्ना तो जरूर याद होना, सतनाम सतनाम। इन्ना ही याद है, नहीं भूलिया करो, बोलिया जरूर करो कुछ ना कुछ।
महाराज सच्चे पातशाह कहते जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी है किछ कही है। कहते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, बाणी सुनते रहना चाहिए, बाणी में हृदय वसाते रहना चाहिए। हुण तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो, सच की बाणी नानक आख्या सच सुनाए सी सच की बेला। इत्थे पातशाह ने बाणी उच्चारण की, बाणी के नाल नाल की सी जो वरत रहा सी दुनिया में, इसनूं की कहा गया, एक इतिहास। इतिहास बाणी के अंदर लिख दिता कि हिंदुस्तान नूं डराया गया। इस तरह पातशाह जी फिर जिथे जिथे गए बाणी उचारते रहे। ते 3 साल भाई मनसुख जी पातशाह जी कोले रह के आप जी ने बाणी जिहड़ी सी लिखी श्री गुरु नानक देव जी पासों। जिहड़ा तौरेत है ग्रंथ मूसा का लिखिया होया, मूसा जी का लिखिया ग्रंथ जिहड़ा है तौरेत, उन्हां दे होण तो बड़ा चिर बाद लिखिया गया, उस वेले नहीं लिखिया गया। उन्हां दे जिहड़े सन सेवक वो याद करते सन उस चीज़ नूं, ते बाद विच लिखिया उन्होंने। ते फिर अंजील जिहड़ी ईसा जी ने लिखी, हुण अंजील भी बड़े चिर बाद लिखी गई। कुरान श्री मुहम्मद साहब जी की रचना है, हुण कुरान शरीफ भी बड़े चिरां बाद लिखिया गया, उन्होंने होंद विच नहीं लिखिया, उहदे सिपारे जिहड़े हैं बाद विच लिखे गए हैं। लेकिन ये बाणी जिहड़ी है सतगुरां दी होंद विच लिखी गई। जिहड़े जिहड़े सतगुर है सन उन्हां दी होंद विच वो बाणी नाल दी नाल ही लिखी गई। इसलिए इसनूं कहा सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला। ये नाल नाल लिखी गई, ये उस वेले लिखी गई, बाद विच नहीं लिखी गई। भाई मनसुख जी ने लिखी ते साहिब श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी कोले आ गई बाणी। साहिब श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी ने बाणी संग्रह की और आप भी उच्चारण की। गुरमुखी लिपि बेशक साहिब श्री गुरु नानक देव जी साहिब वेले भी प्रचलित सी। सरसा सोए सृष्ट जिन साजी सबना सायर एक भया। लेकिन इस बाणी नूं, इस गुरमुखी लिपि नूं होंद विच लिआंदा, संसार विच वरताया, संसार नूं दित्ती, एक होंद सिख समाज नूं दित्ती, ते श्री गुरु अंगद देव पातशाह ने गुरमुखी लिपि लागू कर दी। गुरसिख दे लई जिहड़ी लिखना है वो गुरमुखी है। फिर तीजे पातशाह साहिब श्री अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी बाणी उन्हां कोले आ गई। संस राम जी उन्हां दे पुत्र, उन्हां कोले बाणी आ गई। बाबा मोहन जी कोले बाणी सी, बाबा मोहन जी ने संग्रह की। श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी की बाणी भी सी जिहड़ी हुणे आपां गायन कीती। गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची, उच्ची आवाज नाल गाओ सच्ची बाणी, गाओ सच्ची बाणी, गाओ सच्ची बाणी, गाओ सच्ची बाणी। ये बाणी आ गई श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी कोले। चौथे पातशाह जी की बाणी भी लिखी गई। ते हुण आ गया वेला केड़ा, तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोआ। तख्त ते बैठ गए ने, विराजमान हो गए ने। तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर जस वखाणियो। जन्म तो ही जे किसी गुरमत की सोझी सी ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं सी या श्री गुरु नानक देव पातशाह जी नूं सी। ऐसा कह रही है बाणी, भट्ट कह रहे ने ऐसा। ये बाणी आ गई साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे कोले। साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज ने एक तरकीब सोची। की सोचिया कि जिहड़ा बाणी नूं पढ़न वाला सिख है, जिहड़ा गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दा नाम धरीक सिख है, जिहड़ा उन्हां दे नाल जुड़िया होया है, अगे जाके भटक ना जाए, ये बाणी दे विच कोई मिलावट ना हो जाए। ये बाणी जिहड़ी है ये आप मुहारा कोई लिख के दे विच फेर बदल ना कर दे। ते पातशाह जी ने एक स्कीम बनाई, एक सोच बनाई। ऐसी सोच सोची कि संग्रह कर दईए, सारी बाणी नूं एकत्र कर दईए ते इसका वेरवा बना दईए, इंडैक्स बना दईए भी किन्नी बाणी है, किहड़े किहड़े पातशाह जी दी है,
ते किनी किनी है। पातशाह जी ने गल सोची ते रामसर विखे आप जी ने बैठ के सन 1961 1661 सन 1661 आप जी ने आरंभता कर दी बाणी लिखण दी। बाणी जदों लिखण लगे पातशाह जी, उस तो पहला पोथियां चाहिए सन, सैंचियां चाहिए सन। किहड़ियां? चौथे पातशाह तक की जिहड़ी बाणी सी वो जिहड़ी सैंचियां विच सी, वो बाणी तीजे पातशाह तक जी दी बाबा मोहन जी कोले सी। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी ने भेजिया बाबा बुढ़ा जी नूं, भाई साहब भाई गुरदास जी नूं जाओ बाबा मोहन जी कोलों बाणी लैके आओ, आपां बाणी का संग्रह करना है, एक ग्रंथ तैयार करना, एक पोथी तैयार करनी है। इदा ही होया, बाबा बुढ़ा जी गए, भाई गुरदास जी गए, पर बाबा मोहन जी ने उन्होंने ना सुनी, उन्होंने बाणी ना दी। फिर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी आप गए, सानू तरीका दसिया कि तुसीं किसी कोलों बाणी लैनी है तो किस ढंग नाल लैनी है, बाणी का अदब की है, बाणी का सत्कार की है। बाणी नूं लैण वास्ते पातशाह जी आप गए, गुरु की संगतां गईयां, नाल सरंदा लिया। सरंदा एक साज है सारंगी की तरह, वो सरंदा लिया ते जाके बैठ गए थले चौबारे दे। ते हुण चौबारे दे थले जाके बैठ के किसदी उस्तत करते पे ने। कई बार इतिहासकार कह देंगे ने कि बाबा मोहन जी ने उस्तत की, रिश्ते विच मामा जी लगते सन, पर जिथे मोहन जी पहुंचे हुए सन, क्यों मोहन जी की कोई छोटी अवस्था नहीं सी, बाबा मोहन जी की बड़े समाधिलीन पुरुष सन, बाणी पढ़ते सन। जिहड़ा बाणी नूं जानदा है, बाणी की गहराई नूं जानदा है, वो तो जिहड़ा महाहंस है, वो परमहंस है, जिहड़ा गुरु का सिख है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा है, जिहड़ा बाणी नूं समझदा है। जिथे बाबा मोहन जी की सुरत लगी हुई सी बाणी पढ़ पढ़ के, साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भी शब्द उच्चारण किया, अपनी सुरत नूं उत्थों तक पहुँचाया। पहला जे चबारे ते कोई बैठा होवे, कोठे ते बैठा होवे, तो कोठे तक जाना पेगा ना, ताई उहदे नाल गलवकड़ी पा सकते हैं, ताई उहनूं मिल सकते हैं। अपनी सुरत नूं पहुँचाया, किस तरह पहुँचाया? मोहन तेरे ऊंचे मंदर महल अपारा, हे मोहन सारियां नूं बनाउण वाले, सारियां दे मन नूं हरन वाले, हे अकाल पुरख तेरे मंदिर बड़े सोहने ने, तेरे महल बड़े अपार ने, जिन्हां दा अंत पारावार ही नहीं पाया जा सकता। ये जिन्ना महल है गुरु का है। आपां एक दायरे च बैठे हैं ना, सीमित कर लिया दायरे नूं कि इन्ना जगह इसनूं आपां गुरुद्वार कहिए, लेकिन सारी धरती ही गुरुद्वार है, सारी धरती ही उस परमात्मा का महल है, सारा ब्रह्मांड ही उसका घर है। सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्व संभाले, जिथे सारियां ने संभाल करदा पिया बैठ के। कैसा तेरा दर होएगा? ऐने सोहने तू दर बनाए ने, ऐनी सोहनी बनस्पति बनाई है, ऐने सुंदर पहाड़ बनाए ने, तेरा अपना दर कितना सुंदर रहेगा जिथे तू बैठा है। देखो बाणी कह रही है, बाणी सानू किथे पहुंचा रही है। उस मोहन दे जदों गीत अलापे ते बाबा मोहन जी दे कन्नां विच पई सुरीली आवाज, ते बाबा मोहन जी की सुरत भी जुड़ी हुई सी। एकदम नेत्र खुल गए। जदों एक तरह की गल होवे ना, नेत्र खुल जाते हैं। एक तरह रिश्ता किस चीज़ का है? खून का रिश्ता कोई रिश्ता है? खून का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं। दास दे विद्यादाता सत्कारयोग मस्कीन साहब कहते हैं, पंथ की महान शख्सियत, जिन्हों ना दास 28 साल विचरदा रहा इन्होंने देशों के भी 45 कंट्रियां गया, उन्होंने आप हाथी उन्होंने संस्कार किया। वो कहते हरनाकश ते प्रहलाद नूं देख लो, कोई रिश्ता नहीं बनता। खून का रिश्ता थोड़ी होया, कोई विचार ही नहीं मिलते पे। श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी के विचार श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह से मिलते हैं, पर बाबा पृथ्वी चंद जी नाल नहीं मिल रहे। श्री गुरु नानक देव जी विचार बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास नाल नहीं मिल रही, विचार ही नहीं मिल रही।
ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ, ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕਹਿ ਹੋਵੋ ਮੇਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਲੈਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਹੇ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨਾ, ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸਨ ਸੀਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰੂਪ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 68 ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਬੇਰੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦਾ ਨਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਗਾਣੇ ਨੇ। 1 ਵਜਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਲਗਾਏ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ, ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਡਿਠਾ ਕਿੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕੂਟ ਅਤੋਲ, ਖਾਵ ਹੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਰਤੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ।
एक अद्धा नहीं है जिन्होंने अपनी अपनी बाणी लियांदी, मेरी भी लिखो मेरी भी लिखो, जिन्हों में मुख नाम चार आते हैं, छज्जू जी, भगत कान्हा जी, भगत पीलू जी, शाह हुसैन जी, सारे बाणी लैके आए। पर जो बाणी नाल बाणी मिलाई गई तो बाणी मिली ना। पातशाह जी कहन लगे इस बाणी के अंदरों हिरदे की आवाज़ नहीं उगड़ती, ये निराशा की बाणी है। कागज संधि पुतली तौवी त्रिया ना निहार, कागज की पुतली बनी होवे औरत नूं फिर भी निहारना नहीं चाहिए। कान्हा जी कहन लगे, महाराज कहते नहीं ऐसा नहीं है, इत्थे ते ये गल है पंड जमी है पंड निमी है, पंड मंगण विआओ, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजान। मुकदी गल, जिन्हें राजे महाराजा को जन्म दिता है, कान्हा जी, पीलू जी, छज्जू जी, शाह हुसैन जी, जिस मां के उधर थाने तुसी पैदा होकर धरती ते आए हो, उस स्त्री नूं किवें माड़ा कह रहे हो। इत्थे इस तरह का जिक्र नहीं है, इत्थे स्त्री नूं सम्मानता है, ये लिखा गया बाणी दे अंदर। फिर की होया, सारी बाणी का संग्रह किया गया। भाद्रो सुदी 1, इस तो 15 दिन पहला मस्या वाले दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की संपूर्ण लिखत हो गई। आप जी दे 5894 शब्द सन उस वेले, 5894 शब्द पातशाह जी ने लिखे, जिहदे 937 भगतां दे शब्द सन। कबीर जी दे 542, 64 भगत रविदास जी दे, 41 शेख फरीद जी दे ते 134 श्लोक शेख फरीद जी दे। इसे तरह 130 श्लोक जेड़े सन शेख फरीद जी दे दूसरे। इस तरह भगत लोचन जी दे 4 शब्द, बेणी जी दे 3, जयदेव जी दे 2, भीखन जी दे, सूरदास जी दे 2-2 ते भगत सूरदास जी कोले बैठे सन पातशाह जी दे। उन्होंने एक पंक्ति उच्चारण की, गायन की लिखिया, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। ये मना जेड़े हरि तो बेमुख ने, जेड़े हरि का नाम नहीं जपते, जेड़े सवेरे उठ के उसका नाम नहीं लेंदे। जे सिख है तो आपां जिवें सिख आ ते नहीं कहते सतनाम श्री वाहेगुरु। जे हिंदू है तो अल्लाह राम राम क्यों नहीं कहता, जे मुसलमान है तो अल्लाहू 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 क्यों नहीं जपता। जेड़े ऐसे ने उन्हां दा संग छड़ दिया। ये कहते कहते लीन हो गए, गाण लग पे। गांदे गांदे इन्हें मस्त हो गए, इको पंक्ति गायन की। अगला शब्द पातशाह जी ने भगत जी के परथाए लिखा, उस पंक्ति के आधार पर पंजवें पातशाह जी ने शब्द लिखे। अगला शब्द पंजवें पातशाह जी का। इसे तरह बाणी संग्रह हुई। और संग्रह करके पातशाह जी ने एक व्योंत रचाई कि इसका प्रकाश जिहड़ा है श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर होना है। क्यों होना है? ये बड़ी एक नुक्ते की गल सी। बाबे की बाणी ते पंजे का पानी, ये पुरातन जोड़ है। पंजे चो पानी जिहड़ा आया, धन गुरु नानक देव जी की बाणी जिहड़ी उच्चारण हुई, उसका एक सुमेल है। वो सुमेल की सी? चरण धोए रहरास कर, चरणामत सिखा पिलाया। मैं समाप्ति कर देनी, होर बस 10 मिनट बस, उतावले ना होना। चरण धोए रहरास कर, चरणामत सिखा पिलाया। राणा रंग बराबरी, पैरी पवना जग वरताया। एक अमृत की जिहड़ी गल सी, उसकी शुरुआत की गई सी। जिहड़े सिख सन, गुरु के चरण धो के चरण मोल उन्होंने केसां च पाई जाती सी, उन्होंने अखां च पाई जाती सी, उन्होंने मूँह च पाई जाती सी। इस तरह अमृत छकाया जाता सी पहला श्री गुरु नानक देव जी वेले। हुण पानी ते बाणी का बड़ा संग्रह है। पंजवें पातशाह जो अध विच आ गए, मध विच पहुंच गई ये गल गुरुआं दी, ते पानी दे विच बाणी का प्रकाश किया ताकि अमृत हर वेले ही तैयार हो गए। संतो
रामदास सरोवर नीका, जो नहावै सो कुल तरावै, उधार हुआ है जी का। 24 घंटे बाणी पढ़ी जान लग पई। पानी दे अंदर अमृत दी जिहड़ी गल सी, इस नूं अगे लैके चलना सी। पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथी स्थापित किया ते पानी दे अंदर हरमंदर साहब बना के बाणी दा प्रकाश किया। पहला प्रकाश होया, बड़े प्यार सहित संतां ने कीर्तन किया, बड़ा चाव सी, बड़ी उमंग सी। देखो ना गुरपुरब आउंदा ते तुहाडे अंदर किन्ना चाव हुंदा, किन्नी उमंग हुंदी। असीं गुरुद्वारे जाना है, बेशक असीं अजकल लंगरां ते जोर दिंदे आ, सुनते घट आ बाणी, कीर्तन घट सुनते हैं, लंगरां दे विच वैरायटियां ते जरूर ज़्यादा देने आ। किन्नी तरह का लंगर होना चाहिए है। जिहड़ियां चीज़ां सानू रेस्टोरेंट तो ईजी मिल सकदियां, अजकल असीं गुरु घर दे अंदर लै आंदियां। पीजा तक भी लै आंदा अपने वास्ते। देखो गुरु के लंगरां विच पीजा भी लै आंदा। गुरु के लंगरां च ऐसियां ऐसियां चीज़ां लै आंदियां जिथे सिर्फ दाल फुलके ते सब्जी तो इलावा और कुछ नहीं, मतलब रस अमृत खीर कयाली, खीर तक सीमित है।